नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम दादरा तथा नगर हवेली परियोजना यानी कि दादरा एंड नगर हवेली प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब जैसा कि आपको आपके स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह दिया गया है जो कि दादरा तथा नगर हवेली पर बना होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को CBSE ने बनाने के लिए कहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी पेयरिंग यानी कि इसका जोड़ा बनाया गया है। किसको? दादरा और नगर हवेली को। यानी कि हमारे चंडीगढ़ के बच्चे पढ़ेंगे दादरा और नगर हवेली के बारे में, और वहीं दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली के बच्चे पढ़ेंगे हमारे चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम जानते हैं दादरा तथा नगर हवेली के बारे में। अगर भारत में इसकी लोकेशन या परिस्थिति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम इस मानचित्र के द्वारा पता लगा सकते हैं। यह जो लाल बिंदु इस मानचित्र पर दिखाया गया है, यह हमें दादरा तथा नगर हवेली की लोकेशन के बारे में बता रहा है। भारत का यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी सिलवासा है। इसका सबसे बड़ा शहर सिलवासा है। जनसंख्या 3,43,709। घनत्व है इसका 700 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका है 491 किलोमीटर स्क्वायर। जिला 1। राजभाषाएं हैं इसकी 3, हिंदी, गुजराती और मराठी। इसका गठन 11 अगस्त 1961 में हुआ था। यानी कि दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय, भारत में ये मिल गई थी दादरा और नगर हवेली 11 अगस्त 1961 में। अब यह प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं कि जो हमने लाल बिंदु में छोटा सा दादरा और नगर हवेली का क्षेत्र देखा था, उसको अगर हम विस्तृत रूप में, बड़े रूप में देखना चाहें तो यह जो पीले रंग की का हमें इसका स्केच हम देख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दादरा और नगर हवेली किस प्रकार से दिखते हैं। इसमें जो दादरा का क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से गुजरात में इसका क्षेत्र है। यानी कि दादरा की जो सीमा रेखाएं हैं वह गुजरात से लगती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम नगर हवेली के क्षेत्र को देखें तो यह दादरा से काफ़ी बड़ा है और इसकी उत्तरी सीमा रेखाएं जो हैं वह गुजरात से मिलती हैं, और नगर हवेली की जो दक्षिणी सीमा रेखाएं हैं वह महाराष्ट्र में मिलती हैं। यह हरे क्षेत्र में भी हमें यही दिख रहा है, दादरा और नगर हवेली। आइए जानते हैं इसके बारे में। दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से बना है, दादरा और नगर हवेली। यह कुल 491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर पश्चिम और पूर्व में वलसाड़ जिले से और दक्षिण पूर्व में ठाणे और नासिक जिले से घिरा हुआ है। दादरा और नगर हवेली के ज़्यादातर हिस्से पहाड़ी हैं। इसके पूर्वी दिशा में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। प्रदेश के मध्य क्षेत्र में मैदान है जिसकी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। दमनगंगा नदी पश्चिमी तट से 64 किलोमीटर दूर घाट से निकलकर दादरा और नगर हवेली को पार करते हुए दमन में अरब सागर से जा मिलती है। इसकी 3 सहायक नदियां पीरी, वरना और सकरतोंद भी प्रदेश की जल स्रोत हैं। प्रदेश का लगभग 53% हिस्से में वन है, परंतु केवल 40% हिस्सा ही आरक्षित वन में गिना जाता है। समृद्ध जैव विविधता इसे पक्षियों और जानवरों के लिए एक आदर्श निवास स्थान बनाता है।
यह इसे पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। सिलवासा वन्य जीवन के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक उचित पर्यावरण पर्यटन स्थल है। ये देखिए मनोरम चित्र। तो आइए अब हम आगे जानते हैं दादरा और नगर हवेली का इतिहास। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कबीले रहा करते थे, आदिवासी कबीले। उनको हराने के बाद यहाँ पर मराठा शासन काल शुरू हुआ। फिर यहाँ पर पुर्तगाली आए और मराठों और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ और अंततः भारत में दादरा और नगर हवेली का विलय हो गया सन 1961 में। दादरा और नगर हवेली का गहरा इतिहास हमलावर राजपूत राजाओं द्वारा क्षेत्र के कोली सरदारों की हार के साथ शुरू होता है। मराठों ने राजपूतों को हराकर 18वीं सदी के मध्य में अपना शासन स्थापित किया। मराठों और पुर्तगालियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद 17 दिसंबर 1789 को मराठा पेशवा माधवराव ने मित्रता सुनिश्चित करने के खातिर इस प्रदेश के 89 गांवों को 12,000 रुपये का राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर पर पुर्तगालियों को सौंप दिया। जनता द्वारा 2 अगस्त 1954 को मुक्त कराने तक पुर्तगालियों ने इस प्रदेश पर शासन किया। 1954 से 1961 तक यह प्रदेश लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा, जिसे स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने चलाया। लेकिन 11 अगस्त 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया और तब से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। पुर्तगाल के चंगुल से इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद से वरिष्ठ पंचायत प्रशासन की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, परंतु इसे 1990 में भंग कर दिया गया और अखिल भारतीय स्तर पर संविधान संशोधन के अनुरूप दादरा और नगर हवेली जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतों की एक प्रदेश परिषद गठित कर दी गई। वर्तमान स्थिति में अगर हम दादरा और नगर हवेली को देखें तो वह कुछ इस प्रकार से है। दादरा और नगर हवेली की जलवायु। दादरा और नगर हवेली की जलवायु अपने प्रकार में विशिष्ट है। तट के पास स्थित होने के नाते यहाँ एक समुद्री जलवायु परिस्थितियाँ हैं। ग्रीष्म ऋतु गर्म और नर्म होती है। मई के महीने सबसे गर्म होते हैं और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुँच जाता है। वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं लाती हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। यहाँ साल में 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसी कारण इसे पश्चिम भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। सर्दियाँ काफ़ी सुखद होती हैं और तापमान 14 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है। तो बच्चों, दादरा और नगर हवेली की मुख्य क्रिया क्या है? जी हाँ, खेती। दादरा और नगर हवेली में मुख्य रूप से खेती की जाती है। दादरा और नगर हवेली प्रमुख रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें 62% से अधिक आदिवासी रहते हैं। दादरा और नगर हवेली में आदिवासियों की प्रमुख जातियां, जिनमें हर एक समुदाय की विशिष्ट संस्कृति तथा परंपराएं हैं। मुख्य रूप से 7 यहाँ पे आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: वर्लीज, कोकना, धोडिया, दुबलास, कोली, कथौड़ी, नाइका। आधुनिक भारत में दमन दीव के साथ दादरा और नगर हवेली को मिलाए जाने का प्रशासनिक फैसला लिया जा रहा है। आइए मिलकर इंतज़ार करते हैं इस नए प्रदेश का। धन्यवाद। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको यह बताया गया है कि दादरा और नगर हवेली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं और आपको अपने प्रोजेक्ट में इनको शामिल करना है।
अगर आप इनसे अधिक जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद आप उसको भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। एक अलग प्रोजेक्ट फाइल आपको दादरा और नगर हवेली पर बनानी होगी, सुंदर लिखाई के साथ, मानचित्रों के साथ, और हो सके तो हाथ से बने हुए चित्रों के साथ भी आप अपने इस प्रोजेक्ट को जमा करा सकते हैं। धन्यवाद।